हेलो एवरीवन, आज है 11 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। देखिए, आज काफ़ी बुरा दिन रहा इसके लिए। 20% से भी ज़्यादा की गिरावट अभी ये दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 22% गिर चुका है ये आज के दिन इंट्राडे में ही। 3,845 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बड़ी खबर आई है जिसके चलते हालत ख़राब हुई है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो भाई साहब, गिरावट काफ़ी बड़ी है। 21% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा ये आज के दिन में, काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 32% की गिरावट है, लेकिन जो गिरावट यहाँ पर आप देख रहे हो, तकरीबन 30% का जो फॉल है वो यहाँ पर पिछले 3 दिनों में ही देखने को मिल गया। एक्चुअली में 2 दिन में कह लो यहाँ पर, क्योंकि एक दिन एक बड़ा फॉल आया यहाँ पर, तकरीबन 5,345 से गिर कर ये 4,865 पे गया। लेकिन कल इसने तेज़ी दिखा दी थी। जो पहले यहाँ पर फॉल आया था परसों, उसकी वजह ये थी कि 200 करोड़ की टैक्स चोरी का एलिगेशन इनके ऊपर लगा था। शेयर एक झटके में गिरा। लेकिन अगले दिन कल जब कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ बताने को तैयार है, और शेयर भाग गया। कल थोड़ा बहुत एटलीस्ट गिरा नहीं। लेकिन आज जैसे ही बड़ी खबर है, हालांकि कल रात को ही खबर आई थी, एक झटके में गिरता हुआ नजर आ गया, एक झटके में। हालांकि एक साल में देखा जाए तो अभी भी 45% का ग्रोथ ज़रूर है। ये 2,675 रुपये का शेयर था आज से एक साल पहले, पिछले साल 11 जनवरी को। बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, 5,700 रुपये पर गया था। लगातार एक तरफा तेज़ी बनी थी यहाँ पर। अब डिक्लाइन भी एक तरफा एक झटके में यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है। 3,500 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट मुझे लगता ज़रूर है। देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं। लेकिन पॉलीकैब की गिरावट ने आज हैवेल्स में तेज़ी ला दी। कंपटीटर है इनके, 5% की तेज़ी हैवेल्स में देखने को मिल गई पॉलीकैब की गिरावट से, और ये भाग रहा है, ये लगातार भाग रहा है यहाँ पर। और पॉलीकैब को लेकर अगर बात करिए तो देखो यार, दिक्कत तो है यहाँ पर और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज शेयर 20% तक गिर गया, क्योंकि आईटी की रेड पड़ी इनके ऊपर और 1,000 करोड़ तक के अनअकाउंटेड सेल्स उनको वहाँ पर मिले। और ये अगेन ये बुरी चीज़ है इनके लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शेयर ऑफ पॉलीकैब इंडिया प्लंग 20% इन अ मॉर्निंग ट्रेड ऑन January 11 आफ्टर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेड इट अनीथ अनअकाउंटेड कैश सेल्स ऑफ अबाउट 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ के अनअकाउंटेड सेल्स इनको वहाँ पर देखने को मिले हैं। और कंपनी को अगर हम बात करें तो credible evidence recorded during the search have established that the flagship company has made unaccounted cash sales of around 1,000 crore which are not recorded in a book of accounts। तो भैया ऐसे सेल्स 1,000 करोड़ के करे जो अकाउंट बुक में थे ही नहीं। और यहाँ पर देखोगे तो अनअकाउंटेड कैश ऑफ मोर देन 4 करोड़ वॉज सीज एंड मोर देन 25 बैंक लॉकर्स were put on restraint after the search was launched against the group। 25 जो बैंक लॉकर्स है वो भी भैया रिस्ट्रेंट इनके कर दिया अभी के टाइम पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च कर रहा है पॉलीकैब की प्रेमाइसिस को। कई सारी जगहों पर इनकी प्रेमाइसिस है, 50 से भी ज़्यादा टोटल इनकी प्रेमाइसिस है। मुंबई में है, पुणे में है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में है, दमन में है, गुजरात में है, दिल्ली में इनकी प्रेमाइसिस है। वहाँ पर सर्च वगैरह करी जा रही है और सबूत इकट्ठा करे जा रहे हैं, और ये डेफिनेटली एक अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। पॉलीकैब को लेकर अगर आप देखोगे तो कुछ ब्रोकरेज हाउस के कमेंट्री भी देख ले यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 31 एनालिस्ट में से 19 लोगों की बाय कॉल है, 6 लोगों की होल्ड कॉल है, 6 लोगों की सेल कॉल है यहाँ पर। अगर आप टारगेट्स भी देखोगे तो भैया अपसाइड वाले हैं। जेफरीज का 7,000 रुपये का टारगेट है, आनंद राथे का 6,430 रुपये का टारगेट है, इंक्रेड का 6,355 रुपये के आसपास का टारगेट है, सिटी का भी अगर आप देखो तो 6,275 का टारगेट है, नुवामा का 6,140 रुपये का टारगेट है यहाँ पर। तो पॉलीकैब को लेकर अभी भी ब्रोकरेजेस में नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। और देखो, मुझे लगता है कि ये जो भी हुआ है वो शॉर्ट टर्म का रहेगा और लॉन्ग टर्म में वापस रिकवर करना चाहिए ये। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में कई सारी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, कई कंपनियों के ऊपर पड़ी है, लेकिन बहुत कम कंपनियां रही है जो इसके चलते बर्बाद हुई है। जनरली रिकवरी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाती है, और पॉलीकैब डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि कंपनी, मुझे लगता है कि दिक्कत में ज़रूर रहेगी लेकिन रिकवर भी कर जानी चाहिए। यहाँ पर इनका रिटर्न अगर आप देखोगे तो हर साल इसने पैसा बनाकर दिया है। 2019 में 84% का ग्रोथ था, 20 में कोविड का टाइम था लेकिन फिर भी 4.5% का ग्रोथ था, 21 में
140% के आसपास का ग्रोथ, 22 में 4% और 23 में तो बहुत अच्छा 113% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगातार गिर रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक साल में तो 67.97% से प्रमोटर लगातार थोड़े थोड़ा करके अपना स्टेक बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने स्टेक बेचा भी है तो भी शेयर बढ़ा है। अगर आप देखो ये चीज़, शेयर बढ़ा है और अच्छी तेज़ी से बढ़ा है यहाँ पर। इतना ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर लगातार खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार फॉरेन वाले लगातार खरीदारी कर रहे, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। पॉलीकैब को लेकर अगर हम नजर करेंगे तो भाई साहब इनका जो पी रेशो है वो 45 का है, सेक्टर पी 55 का है। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। इनके फाइनेंशियल्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो उतने बुरे नहीं बल्कि बहुत अच्छे मैं कहूँगा इसको। हालांकि लास्ट क्वार्टर में 4,255 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे और प्रॉफिट था 425 करोड़ का, जो कि पिछले साल जो कि इसी साल मार्च के मुकाबले थोड़ा सा कम ज़रूर रहा, लेकिन एटलीस्ट जून के मुकाबले अच्छा था और पिछले साल के मुकाबले ये और भी अच्छा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हो तो बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। जो कंपनी पहले 100 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट कर रही थी, 1800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 2 साल के अंदर वही कंपनी 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है, 4,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही है। तो फंडामेंटल्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं। बस ये है कि भाई साहब जो इनके खिलाफ रेड वगैरह हुई है उसमें ये मतलब कल्प्रिट ना दोषी हो, ठीक है। अगर होते भी हैं तो जुर्माना देकर बाहर आने वाला सिचुएशन हो, अगर होगा यहाँ पर तो चीज़ें बेहतर होगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगर शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर के पास 65.91% की होल्डिंग है, 6.06% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 2.02% डोमेस्टिक के पास है, एफआईएस भी 12.41% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर यहाँ पर 13.59% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.04% पर है। और देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर एक्चुअली में बेच रहे हैं। दिसंबर में जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनके पास 8.38% की होल्डिंग थी, आज उनकी होल्डिंग घटी है बल्कि 7.04 पर आए हैं। और इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर मेनली एफआईज खरीद रहे हैं, मेनली एफआईज, वरना म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर देखा जाए तो वो भी बेच रहे थे, डोमेस्टिक भी बेच रहे थे, प्रमोटर भी बेच रहे थे, एफआईज अकेला यहाँ पर था जो खरीद रहा था सबके शेयर्स। देखिए ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि जो अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई वो डेफिनेटली सीरियस एलिगेशंस तो इनके खिलाफ है ही, जो कि इनको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपके पास है तो मैं कहूँगा कि होल्ड कर सकते हो, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं। कंपनी फंडामेंटली मुझे ख़राब नहीं लगती है, रिकवरी जल्दी यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ें निकल कर आती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक जो परसों के दिन ये गिरावट दिखा रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही कंपनी की जब कमेंट्री आई इसने हल्का सा कल गिरावट नहीं दिखाई, लेकिन आज जैसे ही खबर आई बुरी वाली एकदम से ये गिर गया। तो ये भी यहाँ पर चांसेस है ज़रूर कि ये भी होगा। तो कंपनी मैं इतना ही कहूँगा कि न्यूज़ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका बुरा नहीं लगता है। तो यहाँ पर अगर खरीदारी का भी मन है तो एटलीस्ट वेट कर लो, ठीक है, वेट कर लो, चीज़ें बेहतर हो जाने दो और जब स्टेबल हो तब जाके कोशिश करना यहाँ पर बाई करने का। लेकिन बेचने को लेकर मैं कहूँगा कि जल्दबाजी में बिकवाली नहीं करनी चाहिए, यही मैं कहूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पॉलीकैब इंडिया के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, जो एलिगेशंस लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।